राम राम भाई सारा आप सभी स्वागत है AIR1 ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पूरा हो चुका था। एक नया टॉपिक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी है और इसके थोड़े से ये पॉइंट्स है, देखो देखते हैं। ये लंदन के द्वारा दी गई थी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे तो नहीं पूछा जाता पर बेसिक पता होना चाहिए। 1997 में दी थी। ये किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक ऑर्बिट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ऑर्बिटल्स के ऊपर मेनली बेस्ड है ये, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ये एक एटम है, ये एक एटम हाइड्रोजन है, ये दोनों कंबाइन होकर H2 बनता है। मेन बात ये नहीं थी जब ये कंबाइन होकर H2 बन रहा था, जब 443 किलोजूल पर मोल एनर्जी भी निकल रही थी। ये थी मेन बात इसके अंदर, ठीक है। तो अगर एक H एटम हो रहा है ना, तो हमेशा ज्यादा होगा H2 मॉलिक्यूल से। किसमें? एनर्जी में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो एनर्जी रिलीज भी हो गई और इसके अंदर पहले की थी। अब देखो एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जब भी एटम कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एटम्स जब भी कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल्स बनेगा तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, ये बताया गया था। जहां पर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिपल्शन के, और इनवर्सली स्टेबिलिटी के, और इनवर्सली अट्रैक्शन के। ये मैंने बता ही दिया था, क्योंकि जहां पर एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, और जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी तो घाट से ही आएगी और अट्रैक्शन भी नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो देखो ऑर्बिट जो है, अभी इस आज के लिए तो इतना ही बहुत है, पर थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूं आपको कि ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा, रिपल्सन से क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। सो इससे दो फोर्स निकल के आएंगे, एक अट्रैक्टिव जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से हो गई, एक रिपल्सिव जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से हो गई। ये मैं कल के में और डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अंदर मतलब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, पर पता होना चाहिए कि जब भी एटम एटम कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, तो एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, रिलीज होगी। इससे क्या पता लग रहा है? एटम्स के पास ज्यादा एनर्जी थी, और जब मॉलिक्यूल्स बनाए तो वो रिलीज हो रही। ठीक, ये था इसके अंदर। थैंक यू, दैट्स ऑल।